बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नोबल एजुकेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 वेव्स के बारे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वेव्स असल में होती क्या हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वेव्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसमें कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया है। ये देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक रॉप है, रस्सी को देख लें, आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ऊपर नीचे खुद होता रहेगा, लेकिन ये पार्टिकल इधर से उधर कहीं भी नहीं जाता, लेकिन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। अच्छा खैर, अब हमने इसके न्यूमेरिकल जो हैं सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 45 पर हमें ये 5-6 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। देखें जी, इसमें सिर्फ 2 फार्मूलाज लगेंगे। एक तो ये वाला फार्मूला है वेव स्पीड, वेव इक्वेशन, वेव स्पीड या फिर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये वाला फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा या फिर एफ वेव लेंथ। ये वाला फार्मूला लगेगा। हम इस फार्मूले के तहत न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और एक फार्मूला लगेगा यही वाला, जो टाइम पीरियड कहते हैं या फिर वेव पीरियड भी कहते हैं, t इज़ इक्वल टू 1/f। जी, हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। वो पहले न्यूमेरिकल में क्या कहता है, 12.1 की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ आ वेव, एक जो वेवलेंथ है वेव की, वो कितनी है कह रहा है, 2 मीटर कह रहा है, मतलब कि लैम्डा के बारे में वो बता रहा है हमें। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, इसकी स्पीड क्या होगी। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये चैप्टर नंबर 12 के। हम 12.1 को देख लेते हैं। 12.1 यहाँ पर अब हमें बता रहा है वेवलेंथ ऑफ आ वेव इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, इस वेव की स्पीड क्या होगी, ये मालूम करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे न्यूमेरिकल बताया है वेव स्पीड का, एज वी नो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला है। हम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 5 to the 10 स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये v, ये आंसर है हमारा। देखें जी बुक की तरफ भी अब हम, यस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 12.2 की तरफ। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी बता रहा है हमें, 300 मीटर पर सेकेंड। हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर और कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। देखें जी 12.1 में हम देखें वो कह रहा था स्पीड मालूम करें, इसमें 12.2 में उसने हमें स्पीड दे दी है, लेकिन जो है हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी। तो सेम वही चीज़ें हम दोबारा से लिख लेते हैं 12.2 में। ये देखें 12.2, a wave travels at a speed of 300 meter per second. 300 meter per second and wavelength is 2 meter. Sorry, 3 meters. Wavelength is 3 meter and calculate its frequency. इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें जी। तो जैसा कि हम फार्मूला के बारे में जानते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, 300, और जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास 300 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 100 आ जाता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। ये आंसर है जी इसका। ठीक है जी, उम्मीद है आपको 12.1 12.2 तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं 12.3 की तरफ जी। तो 12.3 में कहता है
अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़। इसमें वो फ्रीक्वेंसी को हमें गिवन में दे रहा है। स्पीड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। वो कहता है इसकी वेवलेंथ मालूम करें। देखें जी, पहले में हमने 12.1 में हमने स्पीड मालूम की, 12.2 में हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की, अब 12.3 में हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। बस वही फार्मूलाज लगते हैं, कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। 12.3 फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 250 और स्पीड हमें दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। क्या कहता है वो मालूम, फाइंड इट्स वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ मालूम करें। ठीक है जी, जैसा कि हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमने मालूम क्या करना है, वेवलेंथ। तो हम इसको करेंगे v ओवर f, सिंपल। अब यहाँ पर v ओवर f करने से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। तो हम देखते हैं स्पीड है हमारे पास 340 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 250। हम इसको कैलकुलेटर पर हल करते हैं। आप 340 डिवाइडेड बाय 250 1.36 और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। यही इसका आंसर है और हम बुक में भी देख लेते हैं 1.36 मीटर आंसर आ गया जी। बच्चों अब हम चलते हैं 12.4 की तरफ। 12.4 में कहता है अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी दे दी, हाउ मच टाइम, यहाँ पे कह रहा है वो टाइम मालूम करें। जब भी हमने वेव्स के अंदर टाइम मालूम करना होता है तो आप समझ लें, याद रखें हमेशा टाइम पीरियड को मालूम करना है। ठीक है जी, इसमें टाइम पीरियड में कैपिटल टी लगेगा और जो सिंपल टाइम होता है वो स्मॉल टी में आता है। यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, इसी ये मालूम करना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 12.4 की बात कर रहे हैं हम। वेवलेंथ, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहा है हमें, 50 हर्ट्ज़। और इसमें वो कहता है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने के लिए उसका कितना टाइम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है। मैंने आपको पीछे फार्मूला दिखाया था वेव टाइम का, जो कि t इज़ इक्वल टू 1/f होता है। हम इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/f 50, 1 डिवाइडेड बाय 50, 0.02, 0.02 ये टाइम पीरियड और इसका यूनिट होता है सेकंड। ये आंसर है हमारा। हम बुक में भी देख लेते हैं जी, 0.02 सेकंड हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। 12.5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहता है अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। यहाँ पर हमें वेव लेंथ दे दी है और उसमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 200 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, इसकी स्पीड मालूम करें। ये सेम 12.1 की तरह है, सेम 12.1 है ये। अच्छा जी, अब हम इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जी। 12.5 यहाँ पे वो कह रहा है अ वेव लेंथ, अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। वेव लेंथ कितनी बता रहा है, 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़। मालूम क्या करना है, स्पीड। ठीक है जी, अब हम इसको मालूम करते हैं। आज ये हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल, 200 और ये 0.5। जब 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका हाफ आ जाएगा, जो कि 100 मीटर पर सेकेंड निकल आएगा। ये आंसर है जी। हाँ, बुक में भी यही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको 12.5 की भी समझ आई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल रिजेंबल है 12.1 की तरह। हाँ ओके जी, हम 12.6 की तरफ चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें।
हमें यहाँ पर 12.6 में उसने टाइम पीरियड दे दिया है 0.02 सेकंड। मालूम क्या करना है, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वही जो हमने फर्स्ट 12.3 में जो हमने फार्मूला 12.4 में जो हमने फार्मूला लगाया है, ये t इज़ इक्वल टू 1/f, हमने यही वाला फार्मूला लगा देना है दोबारा से अगेन, इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू 1/f। मालूम करना है हमने फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू है 0.02। कैलकुलेटर में 1 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.02 50। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है, यही आंसर है जी। तो देखें बुक में, हाँ जी, हमारा बुक के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अच्छा जी, ये हमारे हो गए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ आपको 12.1 से 12.6 तक तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मुतल्लिक किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, आइए, इस चैप्टर का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है जो कि इन तमाम 6 न्यूमेरिकल से थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा। जी, हम एग्ज़ाम्पल 12.1 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 के। आप पेज नंबर 38 पर आएंगे तो आपको अब कुछ ये चीज़ें दिखाई देंगी जी। अ वेव टेक 5 सेकंड, एक वेव है उसको टाइम लगता है 5 सेकंड का, टू कंप्लीट 10 साइकिल्स। अब यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ साइकिल्स की बात कर रहा है। साइकिल होता है एक राउंड को मुकम्मल कर लेना। ये देखें जी, एक साइकिल होता है, ये देखें, अगर कोई वेव इस पॉइंट से शुरू हुई है तो उसको यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ये इसका मुकम्मल एक साइकिल कहलाता है। तो मतलब उसने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कितने साइकिल्स कंप्लीट किए? 10 साइकिल्स, 10 साइकिल उसने अपने कंप्लीट किए 5 सेकंड में। यहाँ पे हमें वो ये सेकंड टाइम पीरियड दे रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकिल्स दे रहा है। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 1.2 मीटर, यहाँ पे वो वेव लेंथ की हमें मेजरमेंट भी दे रहा है। कैलकुलेट, नंबर ए में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, हमने ये दो चीज़ें सिर्फ बयान करनी है बस। ठीक है जी, आइए मैं आपको समझाता हूँ अब इसमें ये क्या कहता है जी। तो वेव्स टेक 5 सेकंड, टाइम पीरियड हमें क्या दे रहा है? 5 सेकंड। उसके बाद टू कंप्लीट 10 साइकिल ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, टेन। उसके बाद इफ़ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज़ 1.2 मीटर, वेव लेंथ की पैमाइश 1.2 मीटर दे रहा है, तो उसमें ए फ्रीक्वेंसी मालूम करें जी वेव की, नंबर बी वेव स्पीड ऑफ वेव मालूम करें जी। तो हमें ये तमाम चीज़ें गिवन में हैं। फाइंड, हमने फ्रीक्वेंसी और स्पीड को मालूम करना है। अच्छा जी, हम 12 इसकी तरफ चले जाएं 5 की तरफ, तो हम तो 12.6 की तरफ, हम तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए फार्मूला पढ़ के आए थे कि टाइम पीरियड इस तरफ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इस तरफ चली जाएगी, तो ये f इज़ इक्वल टू 1/t। जी बिल्कुल, ये फार्मूला भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और फार्मूला है जो कि हमें पेज नंबर 38 पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में ही दे दिया गया है। यहाँ पर वो क्या बात करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ द नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव्स। क्या कह रहा है कि वेव साइकिल का जितने भी नंबर कंप्लीट हुए डेट अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, वो इसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हमें न्यूमेरिकल में भी क्या दे दिए गए हैं? नंबर ऑफ़ साइकिल्स, टाइम भी बता दिया गया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उन्होंने फार्मूला लिख कर तो नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ साइकिल्स, नंबर ऑफ़ साइकिल्स ओवर टाइम। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव्स ओवर टाइम पीरियड जो कि 1 सेकंड में है। तो हम इसको ये फार्मूला का नाम दे सकते हैं जी। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए
नंबर ए को सोल्यूशन करेंगे इसका जी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ओवर टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया जी। अच्छा, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट साइकिल्स हमारे पास कितने हैं 10, वैल्यूज़ पुट करनी है ना। अब हमने ये 10 आ गया। टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है 5 सेकंड का, यहाँ पर 5 आ गया। 5 टू द 10 यहाँ पर 2 आ गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज़। ये आंसर है जी हमारा। नंबर ए पार्ट हमारा हल हो गया है। नंबर बी की तरफ चलते हैं जी। नंबर बी में हमें वो कह रहा है स्पीड मालूम करें। हमें तो ये वाला फार्मूला तो अभी तक बेहतरीन तरीके से याद हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली है, तो ये 2 निकली हमारे पास, और वेव लेंथ की हमें पैमाइश दे दी गई है 1.2 मीटर। तो यहाँ पर 1.2 मीटर लिख दें आप। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.42 टू द 4 यस 2.4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का यूनिट। यहाँ तक चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए विद एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 12.1 टू 12.6 एंड एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ओनली 1 कंप्लीट हुए। अब अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।